गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे जो बच्चे हैं, उनके लिए आज वर्ग चौथे और विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक से आप सबों के सामने मैं अध्याय नंबर 14 लेकर आया हूं, जिसका नाम है वीर बालक। ये आप ही लोग को समर्पित है। वीर बालक जैसा कि कहा गया है, यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई एक अच्छी कविता है और एक अच्छे कवि भी हैं। उनके रूप में यह कविता जो पेश की गई है आप लोगों के समक्ष, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, इसके मुख्य रूप को समझेंगे, मुख्य बिंदु को समझेंगे कि यह वीर बालक के बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। अब हम इसके शब्दार्थ को सबसे पहले देख लेते हैं। आलोक अर्थात प्रकाश या उजाला, प्रभात अर्थात यहाँ सवेरा से है, नवल अर्थात नया, धीर यानी धैर्यमान, धरनी अर्थात धरती, प्रहरी पहरा देने वाला या रक्षक। अब है हिमगिरी हिमालय पर्वत, अब है सुरभि यानी कि सुगंध, अब है वीर प्रसु यानी वीरों को जन्म देने वाली, अब है जुल्मी यानी अत्याचारी या मस्तक, उसका मतलब है माथा से। तो इस रूप में हम इसके शब्दार्थ को देख लिए। अब हम इसके वीर बालक कविता को देखेंगे, इसको जानेंगे ये क्या कहा जा रहा है इस बारे में। तो लिखा गया है, हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। अर्थात यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है वीर बालक के संबंध में कि हम प्रभात की सुबह की जो है एक नए सुबह की एक नई किरण है, और हम जो है दिन के आलोक नवल, यहाँ पर बताया गया है, इसमें अगर देखेंगे तो हम दिन के प्रकाश जो है नए प्रकाश हैं, हम बच्चे जो है दिन के नए प्रकाश को लेकर आए हैं। हम नवीन नए हैं भारत के सैनिक, हम नए भारत के सैनिक हैं, और जो कि धीर है, गंभीर है, वीर है और ये अचल है। इन बारे में इन्होंने इस बात को इस पंक्तियों में दर्शाया है कि हम बच्चे वीर है, धीर है, अचल है, ये अखंडित है। इन एक नए बच्चे हैं जो वीर सैनिक हैं, इनकी बातों को यहाँ प्रस्तुत पंक्ति में दर्शाया गया है। अब है अगली पंक्तियों में देखते हैं कि हम प्रहरी ऊंचे हिमगिरी के, सुरभि स्वर्ण के ही लेते हैं, हम है शांति दूत धरनी के, छा सभी को देते हैं। अर्थात इस पंक्ति में हम देखें तो हम प्रहरी हैं, है ना, हम प्रहरी हैं जो रक्षा करते हैं, हम प्रहरी हैं, रखवाले हैं ऊंचे हिमगिरी के। ऊंचे जो हिमगिरी है हमारे, उस हिमालय के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि उसके हम रखवाले हैं। सुरभि स्वर्ण की लेते हैं, सुगंध स्वर्ण की ही लेते हैं, वो बारे में यहाँ बताया जा रहा है। हम है शांति दूत धरनी के, हम शांति दूत इस धरती के हैं, हम इस धरती के शांति दूत प्रहरी हैं, और छा सभी को देते हैं। अपनी जो छा है वो हम सभी को बिखेरते हैं, अपनी छटा हम सभी को बिखेरते हैं, जिससे सभी सुरक्षित एवं आनंदित रहते हैं। अब अगली पंक्तियों में देखेंगे, वीर प्रसु माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। अर्थात हम वीर प्रसु माँ की जो आंखों के तारे हैं, हम नवीन एक नए उजियारे हैं, एक नए प्रकाशमान को लेकर आए हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम सभी रखवाले हैं। अब है, हम है शिवा प्रताप रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। यहाँ बहुत अच्छी पंक्ति लिखी गई है कि हम शिवा जैसे, यानी वीर शिवाजी के बारे में चर्चा की जा रही है। यहाँ प्रताप यानी महाराणा प्रताप के बारे में बात की जा रही है, जो घास की रोटियों तक खाने को मजबूर हो गए थे। उनकी ऐसी परिस्थितियां आई थी, जो दुश्मन ने आक्रमण किया था उस समय वो घास की रोटियां भी खाने को विवश हो गए थे। तो ये ऐसी बातें यहाँ पर की जा रही है कि जैसे हम शिवाजी यानी शिवा के बारे में, शिवाजी के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि हम शिवा और प्रताप भले ही घास की रोटियां खाएंगे, है ना, भले ही घास की रोटियां खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे, जो अत्याचारी हैं, उनके आगे हम कभी अपना शीश, अपना मस्तक कभी नहीं झुकाएंगे। ये वीर बालक के बारे में संबोधित यह कविता रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। यह बहुत ही अच्छी पंक्ति लिखी गई है। आप सभी बच्चे भी वीर हैं, आप सभी बच्चे भी कर्मठ हैं, धीर हैं, गंभीर हैं। इस बात को समझते हुए अपने इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझे और आगे जग में सबका नाम करें, यही हमारी कामना है, शुभकामना है। आप सभी बच्चों को
ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।